मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और एक बार प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो मानी जान। तुम्हें पता है नबील भाई मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कहूँ कि रेहाना खाला को लेकर हमारे घर आए ताकि मेरी रुखसती हो जाए। नाइस ब्रेसलेट, कहाँ से आया ये? अब ये वो मैं उस दिन शॉपिंग पे गई थी ना, तो मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया था। चलो गाड़ी में जाके बैठो। जी। मेरे बेटे से गिफ्ट लेती है और मुझे बेवकूफ बना रही है। सोई नहीं मेरी बच्ची? नींद तो ऐसे जैसे आंखों से रुक गई है। जवेरिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए। बेटा, काशिफ तुमसे बहुत शर्मिंदा है। तुम मुझे माफ कर दो। शर्मिन, ठीक है अम्मी, आप कहती है तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। बेटा, तुम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हो काशिफ के साथ। ये क्या कह रही है अम्मी? वो मुझे तलाक दे चुका है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन है बेटा, अगर तुम चाहो तो। इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने बहुत सोचा, शाहबुद्दीन से तो अब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रही जब से उसने शादी का कारनामा अंजाम दिया। उसके बाद से मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो गई। तो यूं कहना अम्मी कि मैं आप पर बोझ बन गई? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा हो। तुमने तो हमारा बोझ उठाया, और काशिफ और नजमा आप भी यही चाहते हैं। नहीं अम्मी, मैं अब अपनी जात की बेइज्जती ना तो खुद करूं और ना ही किसी और को करने की इजाजत दूंगी। मैं ये तमाशा नहीं करूंगी। मगर बेटा, अम्मी प्लीज बस कर दे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, इंसान हूँ। मेरा भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं एक बार फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। आप प्लीज खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शोभी से बात की तुम? जी। क्या कहा उसने? कब आ रहा है खाला को लेके? वो उसके घर में कुछ मसले चल रहे हैं। खाला 1-2 दिन तक आ जाएंगी। ठीक है। हाय। थैंक्स भाई, आपने हमेशा मेरी खुशी चाही। मैंने आपका भरोसा तोड़ा,
इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। खुश रहो। नाश्ता कर लो। जवेरिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। मरियम के बारे में बात करनी है ना तुम्हें? देखो जवेरिया, तुम मम्मी से बात करो ना कि मरियम को रुखसत करके हमारे घर पे लेके आ जाए। अब तो नबील भाई भी मान गए, और जब तक अम्मी बात नहीं करेंगी तो नबील भाई कैसे रुखसत करेंगे मरियम को? तो मम्मी से बात करो, अम्मी तुम्हारी बात जरूर मान जाएंगी। शोभी, अम्मी मेरी बात नहीं मानेंगी। और वैसे भी तुम दोनों को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। कोर्ट मैरिज कर ली और किसी को बताया तक नहीं? मुझे बताया होता, मुझसे मशवरा ही लिया होता। अरे यार, मशवरा करने का क्या फायदा होता? तुम मना कर देती, कोर्ट मैरिज करने नहीं देती हमें। हाँ, नहीं करने देती, कुछ और सोचती, इस मसले का हल निकालती। देखो जवेरिया, जो होना था वो तो हो गया ना। प्लीज तुम अम्मी से बात करो। इस वक्त मैं अम्मी से बात करूंगा तो वो गुस्सा हो जाएंगी, बात मजीद भी कर सकती है। प्लीज तुम अम्मी से बात करोगी ना? ठीक है, मैं अम्मी से बात करूंगी। नाश्ता करो। आपने मुझे बुलाया था? तुम अरहम से दूर रहो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कुछ करती फिर रही हो वो मुझे नजर नहीं आता? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। आप कहना क्या चाहती हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी तो तुम पैदा कर रही हो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान। और तुम इतनी मासूम भी नहीं हो कि मेरी बातें समझ ना सको। इसलिए अब कान खोलकर सुन लो, मेरे बेटे से दूर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ब्रेसलेट तुम्हें अरहम ने दिया है ना? जी, अरहम ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने नहीं मांगा था। उन्होंने खुद ही ये ब्रेसलेट मुझे दिया। गिफ्ट? तुम्हारी जैसी लड़कियों को जानती हूँ मैं, गिफ्ट के बहाने कीमती चीजें बटोरती फिरती हैं। जिंदगी में कभी देखी है तुमने इतनी महंगी और कीमती चीजें? जाओ तुम अब। और मैंने जो भी कुछ कहा है उसे एक कान से सुन के दूसरे से निकालने की गलती नहीं करना। सुनो, तुम्हें ये ब्रेसलेट अरहम ने क्यों दिया? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? ये बात आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिएगा। अरहम, तुम्हारा दिमाग तो सही है किंजा। वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अपना स्टेटस और उसका स्टेटस देखो। वो घर से भाग कर आई है, क्या पता पीछे क्या कहानी है, उसने क्या गुल खिलाए हो। फिर क्या सोचा तुमने रेहाना? काशिफ मुझसे पूछ रहा था। देखो रेहाना, इससे पहले कि काशिफ का दिमाग दोबारा पलटे तुम कोई फैसला कर लो। शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी है। मैंने जवेरिया से कहा था, उसने साफ इनकार कर दिया।
वो मुझे पता था कि इनकार करेगी, लेकिन तुम उसकी माँ हो, समझाओ उसे। मैं अपनी मर्जी करके देख चुकी हूँ, जबरदस्ती जिद करके उसकी शादी काशिफ से करवाकर दोबारा गलती नहीं करना चाहती। देखो रेहाना, मैं मानती हूँ कि काशिफ ने बहुत बड़ी गलती की है और वो अब अपनी गलती का अजाला करना चाहता है, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब मिलके जवेरिया को समझाएं। आपा, मेरी ये समझ में नहीं आता कि जवेरिया अगर शादी के लिए राजी हो भी गई। तुम फिक्र मत करो। क्या फिक्र मत करूं? इसका मतलब ये है कि आपने सोचा हुआ है। मुझे बताएं तो, जवेरिया से कौन करेगा शादी? नबील। क्या? नबील शादी करेगा उससे। नबील? मॉम, मुझे बुला रही थी आप? अब तो बुलाए बगैर तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल ही नहीं आता। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि ना होते हुए भी आप मेरे साथ होती हैं। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था। ये शायराना बातें तुम्हें कहाँ से आ गई? किसने सिखाई है तुम्हें ये? और हम, मैं कितने दिनों से तुमसे एक बात कह रही हूँ, लेकिन तुम उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो, या फिर अपनी मॉम की किसी बात की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रही? आओ जरा आके बैठो। मॉम, आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं? I'm really sorry अगर मेरी किसी भी बात से आप हर्ट हुई हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि हनी से मिल लो। मॉम, फिर वही बात। और हम, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की के साथ हो जाए, इस घर में मैं बहू ले आऊं। अगर तुमको हनी पसंद नहीं है मेरी जान, तो तुम सूफिया की बेटी हुमा को देख लो या दानिया को देख लो। मॉम, एक्चुअली मुझे एक लड़की पसंद है और काफी दिनों से मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, पर कभी मौका नहीं मिला। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? उसके फादर का क्या बिजनेस है? स्टेटस क्या है उनका? मॉम, मैं किंजा को पसंद करता हूँ। किंजा? और हम, तुम्हारा दिमाग तो सही है। किंजा वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अपना स्टेटस और उसका स्टेटस देखो। वो घर से भाग कर आई है, क्या पता पीछे क्या कहानी है, उसने क्या गुल खिलाए हो। मॉम, आप प्लीज गलत तो ना सोचे उसके बारे में। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, किंजा बहुत अच्छी लड़की है। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि आज मेरा बेटा मेरी मुखालफत करके उसकी हिमायत कर रहा है। मॉम, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ऐसी कोई भी बात एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हैरत है मुझे, उस लड़की ने तुम पे क्या जादू किया है कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो? मेरा बेटा मुझसे बहस कर रहा है। देखो बेटा, अगर वो लड़की तुम्हें इतनी पसंद है तो ठीक है, तुम उसके साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, लेकिन शादी तुम्हारी उसके साथ नहीं हो सकती। मॉम, किंजा मेरी मोहब्बत है, मेरा टाइम पास नहीं। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ किंजा से।
मरियम, जी भाई। एक काम कहा था मैंने तुमसे। कौन सा काम? मैंने तुमसे कहा था कि शोभी को बोलो कि खाला को घर लेके आए ताकि मैं तुम्हारी रुखसती की बात कर सकूं। भाई वो शोभी ने खाला से बात की थी। वो कह रहा था कि खाला 1-2 दिन तक आ जाएंगी। 1-2 दिन से मैं काफी दिन से सुन रहा हूँ। उसने बात की भी है कि नहीं? शोभी ने खाला से बात की है। झूठा है वो सदा। मुझे नहीं लगता उसने बात की होगी, मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी खाला से। भाई इस वक्त आप जाएंगे तो अजीब लगेगा ना। इसमें क्या अजीब है? रात काफी हो गई है, वो लोग सो गए होंगे। आप ऐसा कीजिएगा, सुबह चले जाइएगा। ठीक है, जाओ तुम भी सो जाओ। जी भाई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये तुम्हारी आंखें सूजी सूजी क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, ऐसी आंख में कुछ चला गया था, दर्द भी हो रहा है। माँ से झूठ बोल रही हो। वो नजमा आप आई थी, वो नबी। जानती हूँ अम्मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तो बेटा फिर तुमने क्या सोचा? ज्यादा बेहतर यही है अगर हम इस बारे में बात ही ना करें।